हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है नाइट के टाइम से। जैसे कि आप लोगों ने देखा लास्ट व्लॉग में कि भाई गया था जींद और पीछे से एक पार्सल आया था वैलेंटाइन डे का। तो हम लोग बस भाभी के साथ पूरे दिन मजाक मस्ती करते रहे और उसके बाद में नाइट में भाई आया तो हमने बोला पार्सल खोलो, क्योंकि शिवांश को पूरे दिन से सिर्फ और सिर्फ वो पार्सल ही दिख रहा था। इसको चैन ही नहीं था। पूरे दिन इसने सुकून नहीं लिया ये सोच करके कि वो पार्सल जो है ना वो कब खोले और ये चेक करे कि उसके अंदर क्या है। तो हमने फाइनली आते ही उसको बोला कि तू पार्सल खोल सबसे पहले, क्योंकि मेरे बेटे की नींद आराम हो रखी है। देखो पास में खड़ा है और सूंघ सूंघ के बता रहा था इसमें तो डेयरी मिल्क वाली चॉकलेट है, लेकिन डेयरी मिल्क नहीं थी, कुछ और ही थी। और ये पार्सल कहाँ से आया था मैंने आपको बताया या नहीं बताया, लेकिन अभी बता देती हूँ। ये आया था इसकी कंपनी से। इसकी कंपनी से बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट्स आते ही रहते हैं। मतलब महीने में 3-4 बार ऐसा होता है कि इसकी कंपनी से गिफ्ट्स आते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये क्या करता है, तो उस हिसाब से ये वो होता है ना कि इसने कंप्यूटर साइंस से वो कर रखा है, पीएचडी कर रखा है। तो उसी हिसाब से इसका प्लेसमेंट हो रखा है नाइजीरिया की, नीदरलैंड की किसी कंपनी में। लेकिन ये वर्क फ्रॉम होम से ही काम करता है, मतलब घर से ही काम करता है। वर्क फ्रॉम होम वाला जो था ना लॉकडाउन में जो सिस्टम शुरू हुआ था, तब से ये वैसे ही काम कर रहा है। और अभी ये जो इसने मतलब लास्ट व्लॉग में अपने देखा था, पिछले 5-7 व्लॉग पहले देखा था आपने कि एक बैग और एक स्मार्ट वॉच वगैरह कुछ आए थे। तो बस वो ऐसे ही कुछ गिफ्ट्स आते रहते हैं और अच्छा लगता है, मतलब इस तरीके के गिफ्ट्स आते हैं जब। और ये देखो चॉकलेट आई है, आप लोग भी खा लीजिए, हम लोग भी खा लेते हैं। दे दिए मैं सारा को कागज दे दिए कि यो मेरा आइडिया था कि तू खाता ले तो केक वाओ अरे लड्डू तो दी कुने हाँ ले देखा नहीं श्री ब्रेड जो तिठाई को ना अरे हम ये तो बुलबुल से ले पा दे दे दी होने तो तेरा हाथ से दे ले तू ले ले उनमें दे दूं यार मेरे प्लान फोन देन को मम्मी आप पास दे दे मैं जो ये भी कागज जितना में है ना ये मैं छोड़ दे दी फिर लगवन की मैं कि नहीं का कागज आप ही है याद कर अपना बचपन लग दो मेरी मन कर ले आया एटीट्यूड दिखाया करे एक बार या बताओ क्या करे हैं रख दो मेरे मन को ना बाद में मेरे मन कर जाए फिर खतर बचे तो गुलाब जामुन और भी कही थी रख दो मेरे मन करने भी सुबह तक मेरे मन हो। और यहाँ पर भाभी ने चॉकलेट नहीं ली, आप लोग ये गलत मत समझना। ये बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, ये ऐसे ही कुछ भी नहीं खाती हैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय राम जी की। और मेरी माँ आ गई है। क्या लेके आई मम्मी? घूमने गई थी, कुछ न कुछ लाई, गोभी लेकर आई है। तो मेरी मम्मी गोभी लेके आई है। और यहाँ पर कपड़े धुल चुके हैं, इनको ड्रायर में डालना है। तो मैं कपड़ों को ड्रायर में डाल देती हूँ। ये वाले सारे ड्रायर भी हो चुके हैं, इनको सुखाना है। भाभी करके चली गई थी इतना, तो ये अब उसका टाइम हो गया तो वो चली गई है। मैं कर लेती हूँ फटाफट ये वाला काम। अरुण छोड़ के आया, आज वो साड़ी पहन के गई है ठीक है, साड़ी पहन के जाती है ना जब अरुण छोड़ के आता है। बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, मैंने बस शूट नहीं किया क्योंकि मुझे याद ही नहीं था। तो मैंने आपको लास्ट मतलब वीडियो क्लिप थी ना, उसमें बताया था चॉकलेट वाले क्लिप में कि भाभी जो है बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है। वो ऐसे ही कुछ नहीं खाती हैं, मतलब उनका फिक्स टाइम होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो कुछ खाती है तो खाती हैं। उनको अलग से, जैसे उन्होंने खाना खा लिया था और उनका हो गया था रात का, अब उनको खाली दूध पीना है तो वो दूध ही पियेंगी। और मैंने 15-20 दिन हो गए मेरे को यहाँ आए हुए, मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा केयर करती हैं अपनी हेल्थ की। मतलब कोई भी ऊट पटांग चीज़ें होती हैं वो नहीं खाना, हर चीज़ का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें वो करती हैं। और मेरे ख्याल से करना भी चाहिए ताकि हम लोगों के बॉडी में कोई पेन ना रहे। और जैसे उनकी डिलीवरी हुई ना, सीजर डिलीवरी हुई थी, तो ज़्यादातर लेडीज़ के ना पेन रह जाता है, लेकिन उनके पेन नहीं रहा क्योंकि उन्होंने अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखा, खाने पीने का पूरा ध्यान रखा। तो ये चीज़ें बेनिफिट भी करती हैं हमारी बॉडी में। यहाँ पर मैं मेरे कपड़े जो है वो ड्रायर में निकाल डाल के और आ चुकी हूँ, अंदर बैठ गए हैं। और यहाँ बैठ करके अब आंटी जो है ना वो आ गई हैं आज। पिछले कई दिन से ना वो पैसे ऐसे ही चल रही थी, मतलब कभी 2 बजे कभी 3 बजे आ रही थी, लेकिन अभी जा कर के उनका फिक्स हुआ है कि हाँ वो टाइम पर आएंगी। तो वो टाइम पर आएंगी, ये एक बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए, क्योंकि टाइम से काम हो जाएगा। और श्री अपने चाचा की गोद में है, बहुत ज़्यादा लाड प्यार से
और अपन फ़ोन मांग रही है। देखो जब वीडियो बना रहे हैं तो कह रही है मेरे को फ़ोन दे दो। ठीक है, ये देखो जी आज हमने नया चूल्हा लगाया है, तो इस चूल्हे के टिक्का लगाऊंगी। अब मैं स्वास्तिक बनाऊंगी। भगवान मेरे घर में ये चूल्हा हमेशा शुभ शुभ रहे, हर एक काम अच्छा अच्छा बनता रहे। चूल्हा तो वैसे बन पहले डाला हुआ था, लेकिन ये नया है ना, इसलिए इसको पानी भर गया। पता है यहाँ पर घर में कोई भी शुभ काम होता है ना, मतलब ऐसा इस तरीके का कोई भी शुभ काम होता है जिसमें नेक मिलता है बहन बेटियों को, तो मैं उनका ज़्यादातर कामों में ना यहाँ पर अवेलेबल होती ही नहीं हूँ, मैं आती ही नहीं हूँ, मैं मना कर देती हूँ कि कोई ना कोई मेरा काम है ना, मतलब निकल ही आता था। मैं ससुराल से कभी नहीं आई इस तरीके के कामों में। तो मतलब आपको क्या बताऊँ कि अरुण की जब शादी थी ना, उसमें भी मैं टाइम पर ही आई थी, दिन के दिन ही पहुँची थी, तो मेरा ज़्यादातर नहीं हो पाता। लेकिन आज जब चूल्हा रखा ना, तब सब लोगों ने बोला तू एक काम कर, चूल्हे के टीका लगा, क्योंकि कम से कम ये वाली खुशी तो सेलिब्रेट करें। और श्री टीका नहीं लगवाती है, देखो टीका लगाने के लिए मैंने बोला, लेकिन वो अपना माथा ना दूर कर रही है। उसको टीका लगवाने से बहुत ज़्यादा परहेज है, क्योंकि मैं उसको काजल डाल दी ना मैंने 2-3 बार, उसको लगता है कि काजल ही डालेंगी। तो यहाँ पर सबको टीका लगा देते हैं। और मुझे गिफ्ट में क्या मिला टीका लगाई के में, वो मैं आपको बताऊँ, मतलब स्वास्तिक बनाने में तो मुझे मिला था 500 रुपये। और पता है जब आरती आती है, हमेशा कोई भी फंक्शन होता है तो आरती आती है, आरती पता है क्या कहती है कि आधे तेरे हैं, और वो करती भी है। ऐसा नहीं है कि वो मेरे को नहीं देती, वो मेरे को देती भी है, लेकिन मैं लेती नहीं हूँ उससे, क्योंकि मैं कहती हूँ कि तू पहुँचती है तो फिर ये तेरा ही हक है, अगर मैं नहीं आई तो मेरा हक कैसे हो सकता है। देखो श्री ने मेरे को नेक के पैसे दे दिए हैं, पहले तो पीछे कर रही थी हाथ को, लेकिन बाद में जब मैंने कहा ना बेटा दे, वो जब चुपचाप से इसने मेरे को दे दिए ये पैसे। और हमारा चूल्हा सेट हो चुका है, और नए नए चूल्हे पर काम होगा। लास्ट डे भी हम इसको सेट कर देते, लेकिन मंगलवार था तो मंगलवार के दिन सेट करना नई चीज़ सही नहीं होता है ना, इसलिए नहीं किया। और ये देखो मैंने नहा धो लिया है, रेडी हो गई हूँ, लेकिन अभी मेरे को ये होता ना कि वॉइस म्यूट करनी पड़ी, क्योंकि भाई की मीटिंग चल रही थी। तो थोड़ी देर तो मैंने बोला, वो वॉइस जो है ना वो अच्छे से नहीं दिख रही थी। और यहाँ पर देखो मेरी भाभी आ चुकी हैं कॉलेज से। मैंने आपको इनका लुक नहीं दिखाया था, अब दिखा देती हूँ। इन्होंने बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहनी थी और सुबह बहुत ही अच्छी लग रही थी, लेकिन सुबह मैं शूट नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा चलो इस टाइम शूट कर लेते हैं। तो इस टाइम मैंने शूट करके आप लोगों के साथ में इनका लुक शेयर किया। और ये मेरे को पता है क्या बता रहे थे, जब भाई भाभी को लेने गया था, आज ये स्कूटी से नहीं गई थी, क्योंकि जब साड़ी पहनती है ना तो भाई छोड़ के आता है कॉलेज। तो भाई बता रहा था ये जब गए थे ना तब शहर में आग लग गई थी, बहुत ज़ोरों से आग की लपटें ऊपर उठ रही थी और एम्बुलेंस आई थी। तो ये आते ही बता रहा था कि वो कूलर की फैक्ट्री में आग लगी है और बेचारे के ना बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मतलब कि उसने कूलर की नई फैक्ट्री लगाई थी और इसमें जो कूलर की घास होती ना उसने आग पकड़ ली, किसी ने बीड़ी वगैरह सिगरेट वगैरह पी के डाल दी, जिसके कारण आग बहुत ज़्यादा बढ़ गई और बेचारे का बहुत सारा नुकसान हो गया। मतलब ऐसी कंडीशन जो होती ना उसमें ना रोना आता है, हालत ख़राब हो जाती है, ये सोचकर कि किसी के सपने सारे टूट गए, उसके परिवार की कैसी दशा होगी, ऐसा कुछ मतलब मेरे दिमाग में चल रहा था। वो नई फैक्ट्री लगाई थी उन्होंने, तो हम सब लोग जो है ना एक बार के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, माइंड पूरा ख़राब हो गया था। और यहाँ पर मैं भाभी को दिखा रही हूँ कि देखो चूल्हा अपना सेट हो चुका है और श्री का दूध बनाना था तो इस बहाने दूध भी बन जाएगा और फुली ऑटोमेटिक है ये। तो मैं भाभी को वही सारी चीज़ें बता रही थी कि ये कल अपने में जब सेट करती इसमें क्या दिक्कत आ गई थी। हमने मतलब सुबह के टाइम में नहीं, कल शाम को हमने एक बार लगाने की कोशिश की थी, मंगलवार के दिन थोड़ा सा ट्राई किया था, लेकिन इसमें एक बार ज़ोर से आग लगी थी, तो जिसके कारण ना मम्मी ने बोल दिया था कि मंगलवार है, मंगलवार को सेट करो ना, इसलिए हो रहा है, तो हमने हटा दिया। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बुधवार को हमने ये चेक करवाया और चेक करवा के फिर दोबारा से लगाया है। तो देखो अब ये सही चल रहा है और नए नए चूल्हे पे काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। होता है ना कि कोई छोटी सी भी चीज़ अगर घर में नहीं आए तो हमें कितनी खुशी मिलती है, तो सेम हमारी भी यही थिंकिंग है कि बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं सब लोग, हम लोग, भाभी भी खुश हैं। तो जी ये देखो आज मैंने भाभी का लुक नहीं दिखाया आप लोगों को, सुबह वीडियो स्टार्ट किया जब मैंने बताया भी था ना, आज मेरी भाभी बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो अब जब मेरा मेकअप बिगड़ जाता है ना तो वो लोग दिखाते हैं मेरा नहीं, बिना मेकअप, मतलब जो आदमी स्मार्ट है वो तो बिना मेकअप भी स्मार्ट ही दिखेगा ना। बस मैं आपको ये दिखाती हूँ, आज मेरी भाभी ने ना साड़ी पहन रखी है, आज ये अलग गेटअप में है। हाँ डाल रहे वो देख भूख करने लग गया, रोटी खा लेगा, चेंज कर ले, मैं गर्म पानी करके लेती हूँ।
तो चलिए फिर खुशी खुशी इस वीडियो का एंड करते हैं। हम मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ में। बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू।